वेरी गुड मॉर्निंग। आपको याद होगा बेटा, मैंने प्रोजेक्टाइल के बारे में कुछ कराया था, एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में, है ना बेटा। तो थोड़े से उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे जिनको हम इस वाले में कवर कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ध्यान देना मेरे बच्चे, यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, याद होगा मैंने बात की थी एंगुलर प्रोजेक्शन की बात की, ठीक है मेरे बच्चे। आपको याद होगा मैंने एक बॉडी को या प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था लाइक दिस। इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी v मानी थी। एक कंपोनेंट क्या था हमारा vx और दूसरा कंपोनेंट vy था। ये मैक्सिमम हाइट थी जहां पे y कंपोनेंट क्या था, 0 था, और x कंपोनेंट मेरे बच्चे क्या था, दैट इज नॉन जीरो। दिस इज y, दिस इज ओरिजिन, और यहाँ पे u वेलोसिटी आपने ली थी और एंगल थीटा नॉट, यहाँ एंगल चेंज हुआ था। ये रेंज थी कहां से कहां तक, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर बॉडी स्ट्राइक टू द ग्राउंड। यहां पे ध्यान देना, जब हम p की जगह q की बात करेंगे तो बेटा टेंजेंट डालोगे तो वेलोसिटी आएगी। तो एक कंपोनेंट तो vx हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, vy। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने इसमें एक तो निकाला था, आपको याद होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, याद है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था बेटा, ट्वाइस u sin थीटा बाई जी, या हमने लिया था ट्वाइस u y अपॉन जी। बात समझ आ गई होगी, ऐसा मैंने करवाया था पहले वाले लेक्चर के अंदर। दूसरी मैंने आपको याद होगा रेंज करवाई थी। तो जो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, तो रेंज क्या था हमारा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या मैंने इसको लिया था मेरे बच्चे याद होगा, u स्क्वायर को हमने लिखा था u ट्वाइस u साइन थीटा और u cos थीटा, एक ही बात है। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाई हमने जी कर दे। तो यही रेंज मेरे बच्चे क्या हो गई थी, ट्वाइस u x एंड u y बाई जी। ये दोनों पॉइंट इसलिए बता रहे हैं, अलग अलग फॉर्मूले में हमें न्यूमेरिकल्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट का बेटा इस्तेमाल करना पड़ेगा। दो चीजें करवा दी, और एक हमने कराई थी, आपको याद होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो हम टॉप पे लिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ लिख देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, एंगुलर प्रोजेक्शन में, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ठीक है मेरे बच्चे, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की बात कर रहा हूं। ध्यान देना, ये क्या था हमारा, y इक्वालिटी x टेंजेंट थीटा नॉट, यहां पे हमने थीटा नॉट माना है तो सभी का थीटा नॉट होगा, ठीक है, माइनस g अपॉन ट्वाइस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। आपको याद होगा ये हमारी क्या थी मेरे बच्चे, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ये चीजें हमने करवा रखी थी, फॉर्मूले लिखवा दे, एक बार हमने रिवाइज करा दिया। अब देखिए मेरे बच्चे, ये एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स वाई प्लेन। अब देखिए मेरे बच्चे, हमें एक पॉइंट इसमें निकालना है कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय प्रोजेक्टाइल। ठीक है मेरे बच्चे,
कैसे निकालेंगे? यहां से आपको याद होगा, एक तो ux हमने क्या लिया था, u cos थीटा, और y कंपोनेंट u का क्या लिया था, u sin थीटा। तो यहां और यहां पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर लीजिए। तो क्या आएगा हमारा, वर्टिकल मोशन ले रहे हैं, वर्टिकल मोशन क्या है मेरे बच्चे, vy स्क्वायर uy स्क्वायर प्लस ट्वाइस ay इंटू एस। अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दो। uy आप जानते हो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, vy 0 है, uy क्या है हमारा, u sin थीटा, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ay आप जानते हो माइनस जी। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, माइनस ट्वाइस जी, और s मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, कैपिटल H। तो ट्वाइस जी एच u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कैपिटल H क्या आया, बोले बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन बाई प्रोजेक्टाइल। कोई दिक्कत है? बहुत आसान सी चीजें। एक पॉइंट और लिख सकते हो आप, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कहें, या u साइन थीटा को uy, तो uy स्क्वायर अपॉन 2g हम लिख सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चे? अब मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए हमें बॉडी को किस एंगल पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? तो फॉर मैक्सिमम हाइट, ध्यान देना बेटा, मैक्सिमम हाइट, अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूं तो मैक्सिमम हाइट के लिए मेरे बच्चे क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1। ठीक है? तो यहां से साइन थीटा 1, तो थीटा साइन इनवर्स 1, या जानते हो पाई बाई 2 या 90 डिग्री होता है। मीन्स अगर मैक्सिमम हाइट अटेन करना है तो जो एंगुलर प्रोजेक्शन होना चाहिए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी 90 डिग्री। तो देखिए मेरे बच्चे, उस समय मैक्सिमम रेंज क्या आई, ये 1 हो गया, तो u स्क्वायर बाई, समझ गए? ठीक है? तो जितने भी हाई जंप वाले एथलीट होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि वो अपने ड्यूरिंग जो लॉन्ग जंप हाई जंप करते हैं क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी को प्रोजेक्ट करना चाहिए वेरी क्लोज टू 90, एग्जैक्टली 90 नहीं, क्योंकि 90 पे चलोगे तो वहीं गिरोगे, वेरी क्लोज टू 90 होगा, तो जिससे वो मैक्सिमम रेंज क्या करेंगे, अचीव करेंगे। एक बात तो ये समझ में आ गई, सारे पॉइंट्स हमने बता दी। एक और पॉइंट पूछा जाता है आपसे जिसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। देखिए मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने कहा हर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी को रख करता हूँ। ठीक है? पॉइंट ये पूछा जाता है, यहाँ पे ध्यान देना, मैक्सिमम हाइट इस एंगल पे जब थीटा हमारा कितना है बेटा 90, तो रेंज मैक्सिमम ये है। ठीक है? अगर हम कहते हैं कि इफ थीटा हम 45 डिग्री लें, तो आप जानते हो इस पे रेंज मैक्सिमम आती है, और ये क्या थी हमारी u स्क्वायर बाई जी, आप सभी को पता होगा भाई, थीटा 45 पे रेंज क्या होती है, मैक्सिमम। तो ये कहते हैं कि इस समय मैक्सिमम हाइट क्या होगी, इस एंगल पे जो h मैक्स होगी वो क्या होगा, u स्क्वायर, अब साइन स्क्वायर थीटा 45 बाई 2g, साइन स्क्वायर 45, साइन 45 होता है 1 बाई रूट 2, तो रख देंगे, स्क्वायर करोगे 1 बाई 2 हो जाएगा, तो u स्क्वायर बाई 4g h मैक्स। लेकिन ये h मैक्सिमम हाइट कब है मेरे बच्चे, ये मैक्सिमम हाइट कब है, जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है 45, जहां पे रेंज मैक्सिमम है। तो कह रहे हैं जिस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगी, जिस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे, उस समय मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो वो मेरे बच्चे क्या होगी, u स्क्वायर बाई 4g। बात समझ में आ रही? और वैसे मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, u स्क्वायर बाई 2g,
कब? जब थीटा हमारा कितना होगा? समझ गए? अब एक स्पेशल इसकी इक्वेशन और आती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो मैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड फॉर्म में डिस्कस करता हूँ। देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपके। देखिए अपने पास जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है इस केस में, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आपको सभी पता होगा, हमने दिखा रखा होगा। इसमें x टेंजेंट थीटा आप कॉमन ले लो तो y क्या होगा? x टेंजेंट थीटा। अब देखिए क्या बचा, 1 पूरा गया, माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू एक्स टेंजेंट थीटा। स्क्वायर से एक्स कट गया, समझ गए मेरे? और इसको चेंज कर दो आप टाइम को, तो y क्या हुआ? x टेंजेंट थीटा नॉट 1 माइनस एक्स बाई जी को नीचे ले जाऊंगा मैं, ट्वाइस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट और इसको साइन थीटा नॉट बाई जी ये वाला गया और कॉस थीटा, स्क्वायर से कॉस कट गया। समझ में आ रही होगी? तो देखिए मेरे बच्चे एक और इक्वेशन बन रही है, x टेंजेंट थीटा नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2 ये होता है, तो हमारे पास क्या हो गया बेटा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी। और ये मेरे बच्चे रेंज है, देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट बाई जी दैट इज कॉल्ड रेंज। तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आई y इक्वल टू x टेंजेंट थीटा नॉट और 1 माइनस एक्स बाई आर, याद रहेगा बेटा? तो कभी कभी ये डायरेक्ट वैल्यू दी होती है, तो ये भी हमारी क्या है? दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो दिक्कत है तो बता दीजिए। श्योर। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और पूछे जाते हैं कि किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आपको मान लो वेलोसिटी निकालनी है या पोजीशन निकालनी है, तो कैसे निकालना? ये दोनों चीजें बेटा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो बाकी चीजें मैं रफ कर देता हूँ, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा जब हम न्यूमेरिकल्स इस पर डिस्कस करेंगे तो फिर मजा आएगा। अगर आपको टॉपिक पता है तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए मेरे बच्चे, इसको भी रफ कर देते हैं। ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन मैंने बता दी कहां से आती है। अब देखिए हमें मान लो P या Q पे वेलोसिटी निकालनी है, समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको बता देता हूं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल at any instant, ये पॉइंट कैसे निकालो? यहां पे देखिए तो एक तो x के डायरेक्शन में और एक y के डायरेक्शन में, तो जो वेलोसिटी जो आएगी मेरे बच्चे क्या आएगी? vxi प्लस vyj। कहां पे निकाला? P पे। समझ लेना, इसको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो vx निकालो, vy निकालो और इसमें रख दो। तो vx के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम इस्तेमाल करेंगे कि मान लो t टाइम में पार्टिकल यहां पे आता है, तो ये तो आप x जानते हो, ये क्या है बेटा? y। तो vx तो आप जानते हो थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगी, क्यों बताऊंगा मैं। vx ux प्लस axt, ax आप जानते हो 0 है, तो vx ux u cos थीटा। पहले मैंने कहा जब ax 0 है इसका मतलब dbx by dt 0, तो dbx 0 इसका मतलब vx कांस्टेंट।
तो मैं कहता हूं कि कहीं भी लेना, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें, चाहे इसकी बात करें या इसकी बात करें, हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर का क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। लिख दिया आपने। अच्छा, वी वाई वर्टिकल मोशन ले लो, यू वाई प्लस ए बाई टी। अब आसान है, यू वाई आप जानते हो क्या है, यू साइन थीटा नॉट, ए वाई क्या है, ये बॉडी ऊपर जा रही है, ये नीचे है, तो माइनस जी टी। तो y कंपोनेंट vx आ गया, तो vp अगर हम निकाले तो रूट क्या आता है, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट आएगी ड्यूरिंग एसेंट। ध्यान रखना इसको। अब चाहो तो वैल्यू रख दो, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या बना v p पे, बोलो मेरे बच्चे। vx क्या था हमारा, u cos थीटा नॉट i कैप, फिर क्या था प्लस a y v बाई टी था, जे था। तो v वाई हमारा कहाँ है बेटा, u साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, दैट इज इट। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। कुछ बच्चे क्यू पे गलत कर देंगे, ध्यान देना। यहां अगर मैं एट क्यू की बात करूं तो ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। y कंपोनेंट नीचे है तो v जो आएगा क्यू पे, बस vx i कैप और माइनस वी वाई, बस ये गलती नहीं है। तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा बेटा, बोलिए मेरे बच्चे। ये वी क्यू जो आएगा दैट इज u cos थीटा नॉट i कैप माइनस u sin थीटा नॉट माइनस जी टी, एंड दैट इज इट। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये डिसेंट की बात कर रहा हूं, ये हमारा क्या है, एसेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मान लो पार्टिकल की पोजीशन चाहिए, तो एक ये वेक्टर डालोगे ना, आर वेक्टर, ये x है, ये y है, तो कोऑर्डिनेट x, y थे ना, तो पोजीशन जो होगी आसान है बेटा, कि पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल मींस ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट t, x और y कोऑर्डिनेट है, तो मेरे बच्चे r वेक्टर क्या लिखोगे, x i कैप y, चलेगा। x और y की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगी, देखिए बेटा, x जो हमारा है uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ये चीज जीरो है, तो आप सीधे सीधे u cos थीटा नॉट इंटू, बहुत आसान है। y में y वाला लगा तो वर्टिकल मोशन का, तो बेटा y क्या होगा, u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर, तो u y आप जानते हो, u साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस a y क्या है, माइनस जी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर हम r की वैल्यू निकालें, ये तो आप बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अगर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे बेटा, कि आर जो वेक्टर होगा, एक्स आई था, एक्स क्या था मेरे बच्चे, यू कॉस थीटा नॉट इंटू टी, दैट इज आई कैप, प्लस वाई, वाई क्या है बेटा, यू साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और इनटू क्या हो गया। तो दिस इज माय डियर पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। और आप जानते हैं क्या बताया मैंने, पोजीशन ऑफ एन प्रोजेक्टाइल, ऑफ अ प्रोजेक्टाइल at any
इंस्टेंट। ठीक है मेरे बच्चे। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं हमने किसके रिलेटेड निकाली हैं, दैट इज एंगुलर प्रोजेक्शन। लेकिन हमने पहले ही कहा कि ये सारी की सारी चीजें हमारी बेटा तब अप्लीकेबल है जब हमने तीन चीजें कंसीडर की हैं। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दिया था, जी की वैल्यू थ्रू आउट हमने क्या मानी थी, यूनिफॉर्म मानी थी, और कर्वेचर ऑफ अर्थ को भी हमने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, कुछ हम प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसी से। देखिए मेरे बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम एंगुलर प्रोजेक्शन पे रिलेटेड पहले डिस्कस कर लें, फिर न्यूमेरिकल्स करते हैं आराम से। ये कहते हैं कि बॉडी को मींस प्रोजेक्टाइल, बॉडी इन द सेंस हम प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है। तो कह रहा O से A तक जो टाइम लगता है प्रोजेक्टाइल को, दैट इज t1, और A से B तक जो टाइम लगता है, दिस इज B, वो टाइम क्या है हमारा, तो कह रहे हैं फाइंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द ग्राउंड। बात समझ में आ गई, कैसे निकालोगे, फाइंड स्मॉल h in terms of t1 and t2. t1 time taken by projectile, taken by projectile from O to A, and T2 from A to B, ये गिवन है। टोटल टाइम जो लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ऑब्वियसली T1 प्लस क्या होगा, T2 होगा। अरे टोटल टाइम जोड़ दिया मैंने, और टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ट्वाइस u साइन थीटा अपॉन थीटा नॉट करना है, थीटा नॉट कर लो बाई जी। समझ गए? तो यहां से u साइन थीटा नॉट क्या होगा, z बाई 2 और t1 प्लस इक्वेशन फर्स्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब हमें h निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बताइए, बोले कैसे निकालेंगे, इसको समझिए। यहां पे अगर हम देखते हैं u को रिजॉल्व कर दो, एक कंपोनेंट ux और एक uy, तो x कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा नॉट, और y कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा नॉट। समझ में आ रहा है बेटा? अब देखिए मेरे बच्चे, तो वर्टिकल मोशन ले लेते हैं हम, टेकिंग वर्टिकल मोशन, तो y u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर। असली से समझना, y कितना है, वर्टिकल डिस्टेंस h, ui क्या था, u साइन थीटा नॉट, और t की जगह t1, क्योंकि यहां से यहां तक टाइम कितना लगा है, t1, यहां से a y आप जानते हो माइनस है, तो हाफ g t1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू उठाओ और यहां से रख दो, है ना सन? तो क्या आएगा मेरे बच्चे, देखिए बोलिए, तो दिस इज h, u साइन थीटा क्या था हमारा, तो z t1 बाई 2, t1 प्लस t2, देख लो भाई, और माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, तो माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। कुछ कॉमन मिल जाएगा बेटा, g बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा h, g बाई 2 इन ब्रैकेट, अच्छा g t1
भी ले सकते हैं, क्योंकि T1 निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा हमारा, देखिए T1 प्लस T2 माइनस T1, T1 स्क्वायर से T1 निकल गया था, T1 कट गया, तो H जो आया देखो डायरेक्ट रिजल्ट क्या है बेटा, हाफ जी T1। ये हमारी, अब आपको देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन बनेगा भाई, यहां से यहां तक 2 सेकंड लगा, यहां से यहां तक क्या लगा 4 सेकंड, आपसे पूछ लेते हैं कितनी हाइट है प्रोजेक्टाइल की इस समय, हाफ जी, सीधे आपका आंसर। ये बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। एक टर्म आपने पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम की बात की होगी, तो प्रोजेक्टाइल का लीनियर मोमेंटम में चेंज हमें निकालना है। एक तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे और हाईएस्ट पॉइंट पे, एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और ग्राउंड पे जब बॉडी स्ट्राइक करती है, तो एक एक पॉइंट हम लेके चलते हैं। पहले फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं। देखिए बेटा, पहला हम फर्स्ट पॉइंट करते हैं डिस्कस, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। किसका, ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है मेरे बच्चे, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और लीनियर मोमेंटम बेटा क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सभी ने 9th में पढ़ा हुआ है। तो P फाइनल M V फाइनल माइनस V इनिशियल, दिस इज चेंज इन मोमेंटम। बहुत आसान है, कोई बच्चा नहीं। पहले मैं कहां लेता हूं, देखो हाईएस्ट पॉइंट, यहां पे y कंपोनेंट क्या होगा 0, सिर्फ x कंपोनेंट है, यहां पे दोनों है, y भी है और x भी है। प्रोजेक्टाइल का मास स्मॉल m है, तो पहला हम लेते हैं पॉइंट बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है बेटा, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे इनिशियल मोमेंटम तो निकाल ले, तो इनिशियल मोमेंटम क्या आया, मास इनटू वेलोसिटी, और u आप जानते हो ux uy, तो ux i कैप uy, ये दोनों वैल्यू बेटा पता है, तो कितना आएगा m, u cos थीटा नॉट i u sin थीटा नॉट j, चलेगा। इनिशियल हाईएस्ट पॉइंट पे भी निकाल लेते हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे बेटा y कंपोनेंट तो है ही नहीं मेरे बच्चे, तो एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, फाइनल m तो रहेगा ही, तो vx i कैप और प्लस vy j कैप, तो ये फैक्टर तो 0 हो गया, और vx किसके बराबर होता है बेटा, ux के, क्योंकि मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं, तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो फाइनल आया वो क्या है बेटा, p फाइनल mu cos थीटा नॉट, ये आ गया। तो मोमेंटम में चेंज क्या आया, बोले मेरे बच्चे, जो चेंज इन मोमेंटम आया p फाइनल माइनस p इनिशियल। अब बताओ कुछ कटेगा, p फाइनल तो था बेटा हमारे पास, क्या था मेरे बच्चे, देखिए mu cos थीटा नॉट i कैप प्लस mu sin थीटा नॉट j कैप माइनस p फाइनल, उल्टा हो गया, p इनिशियल माइनस p फाइनल। तो देखिए ये तो माइनस का हो गया, ये भी माइनस हो गया, p इनिशियल है ना बेटा,
और फाइनल क्या था हमारा, एम यू कॉस थीटा। देखिए मेरे बच्चे, और आई क्या है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एम यू कॉस थीटा नॉट आई। तो मोमेंटम में चेंज क्या आया, एम यू कॉस थीटा नॉट आई, एम यू कॉस थीटा नॉट आई कट गया, माइनस एम यू साइन थीटा नॉट। तो ये हमारा जो आया वो मोमेंटम में जो चेंज आया बेटा, वो किस में आया, बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड हाईएस्ट पॉइंट। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं। अब सोचिए, अगर हम स्ट्राइकिंग पॉइंट की बात करते हैं तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा, जो एंगल है वही एंगल होगा, वेलोसिटी वही, जिससे फेंकोगे उसी वेलोसिटी से गिरेगा, तो यू ही रहेगा। बस अंतर क्या हो गया, दिस इज ux और ये ui। तो मेरे बच्चे फाइनल, इनिशियल तो वही रहेगा बट फाइनल यहां पे चेंज होगा। तो यहां पे हम लेते हैं बिटवीन, दूसरा क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड स्ट्राइकिंग पॉइंट। स्ट्राइकिंग, ठीक है बेटा। तो ये क्या आएगा, बहुत आसान है, बस पी फाइनल निकाल लो भैया स्ट्राइकिंग पॉइंट पे। दोनों आएंगे ux, आप जानते हो u cos थीटा नॉट, m तो रहेगा ही, आई कैप माइनस ये नीचे गया, क्या हो जाएगा, माइनस y कंपोनेंट, तो m u sin थीटा नॉट। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो अब सीधे सीधे डेल्टा पी बताओ बेटा क्या होगा, एम यू कॉस थीटा नॉट आई कैप माइनस एम यू साइन थीटा नॉट जे कैप, और माइनस ये दोनों माइनस हो जाएंगे, एम यू कॉस थीटा आई कैप और माइनस एम यू साइन थीटा नॉट जे कैप, ये कट जाएगा बेटा कॉस वाला। अब क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा पी क्या है मेरे बच्चे, ट्वाइस एम यू माइनस का साइन थीटा नॉट एम जे कैप। ठीक है मेरे बच्चे, तो जितना एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड जो भी टर्म्स थे हमारे, वो सारे के सारे हमने आपको एक्सप्लेन किए। ठीक है मेरे बच्चे, तो मुझे लगता है कि आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है पूरा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसका हमने 90% पार्ट करा दिया। एक टाइप 3 और है तुम्हारा मेडिकल के सिलेबस में, इंक्लाइन प्लेन मेडिकल में नहीं है बट कराएंगे हम।